गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई स्टूडेंट के लिए और ट्रेड के लिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना होता है। ये आपका मॉडल सेट 7 है। आप मॉडल सेट 1 से 6 तक हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, जो अति ही महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के लिए है। जो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप कैलकुलेशन भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा आपको, जो अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट है। आपको आप फीटर ट्रेड से हैं तो उसका भी आपको थ्योरी का आपको मॉडल सेट मिलेगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अति ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गृह व्यवस्था की आवश्यकता होती है। गृह व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आप समझिए कि सबसे पहले गृह व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो गृह व्यवस्था का वह एक कला है जिसके द्वारा हम घर के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करने के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों को अधिक से अधिक लाभ एवं सफलता प्राप्त करने से सहायता मिलती है। गृह व्यवस्था का जो है उद्देश्य क्या होता है कि गृह व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उपकरणों और औजारों को धूल, गंदगी एवं जंग से संबंधित तत्वों को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। तो गृह व्यवस्था की आवश्यकता जो होती है आपको घरेलू क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, यानी कि सभी में होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, सभी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, अच्छी गृह व्यवस्था के अंतर्गत आता है उचित प्रवेश हो, उचित निकासी हो, अच्छा संग्रहण हो। तो ये सभी आपका आएगा अच्छी गृह की व्यवस्था में, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का एक समूह है। तो गुणवत्ता प्रबंधन क्या है आपको मैं बताता हूँ। एक ऐसी प्रणाली जिसे संस्थान या संगठन अपनी सेवाओं और गुणवत्ता को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन एक ऐसा प्रणाली है जो गुणवत्ता के बारे में संगठन के निर्देशित और नियंत्रित करने का प्रयोग की जाती है। तो देखिए, संगठनात्मक ढांचा, कार्यविधियों, संसाधनों या ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा संसाधनों भी चाहिए, कार्यविधियाँ भी चाहिए, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऐसा संगठन संबंधित है, विश्वसनीयता, एकाग्रता, सहनशीलता या इनमें से कोई नहीं। देखिए, एकाग्रता बहुत ज़रूरी है सेवा संगठन के लिए, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉजन का तात्पर्य है कॉजन। तो कॉजन का तात्पर्य जो है आपका, कॉजन का तात्पर्य है, इसका अर्थ है सीधा सुधार, यानी कॉजन रणनीति कभी न समाप्त होने वाला है। सुधार संबंधित प्रयास है जिससे में प्रबंधन एवं कार्यकर्ता सभी एक समान रूप से संबंधित है। प्रबंधन दो प्रकार के होते हैं, एक रख रखाव, एक सुधार होता है। ठीक है, तो कॉजन का तात्पर्य जो हो गया आपका सतत सुधार हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको सतत सुधार, डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISO 9000 की मान्यता कब घोषित की गई। ISO 9000 की मान्यता कब घोषित की गई। तो देखिए, ISO 9000 की मान्यता घोषित जो है 1887 में अपनाया गया था। 1887 में अपनाया गया था। एक मानकों का एक क्रम है जो मानकीकरण ISO का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर एक सहित स्थापित होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO में 9000 प्राधिकरण के लाभ क्या है। प्राधिकरण का इसमें लाभ क्या है ये आपको बताएं। तो लाभ जो है उत्पादक में वृद्धि करता है, या यह लाभ में वृद्धि करता है, या ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करता है। तो ये लगभग सभी में आपको वृद्धि करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISO 9000 के संदर्भ में मानकीकरण का प्रयास करता है उत्पादों में या आपूर्तिकर्ता के विनिर्देश में या गुणवत्ता के प्रबंधन की प्रक्रिया में या उपरोक्त सभी में। तो आपको हम बता दें कि ये गुणवत्ता के प्रबंधन की प्रक्रिया में ISO 9000 के संदर्भ में मानकीकरण का प्रयास करता है, इसलिए आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, SGA का पूर्ण रूप क्या होगा? SGA का पूर्ण रूप क्या होगा? बता दें कि SGA का पूर्ण रूप जो होगा वो होगा स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, स्मॉल गुण एक्टिविटी का मतलब होता है गुणवत्ता नियंत्रण वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। SGA एक समान का कार्य क्षेत्र के कर्मचारियों का एक समूह होता है जो स्वच्छ रूप से कार्य संबंधी समस्याओं की पहचान करता है। बढ़ते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, इसलिए ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन कर्मचारियों एवं उनके पर्यवेक्षकों की एक स्वयंसेवक टीम जो नियमित रूप से गुणवत्ता संबंधित समस्याओं का समाधान करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है क्वालिटी सर्किल या SGA भी कहते हैं। क्वालिटी सर्किल या SGA, यानी कि A और B दोनों कह सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉजन से क्या फ़ायदे हैं? कॉजन से क्या फ़ायदे हैं? कॉजन का मतलब होता है सुधार, आपको बताए हैं। तो कॉजन से नुकसान को कम करता है या क्षेत्र उपयोग में सुधार करता है या तात्कालिक परिणाम प्रदान करता है, यानी कि ये सभी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणवत्ता के साधन निम्न रूप में होते हैं। गुणवत्ता के साधन निम्न रूप में होते हैं। तो गुणवत्ता के साधन जो है चार्ट, रणनीति, युक्ति सभी में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुणवत्ता के साधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? गुणवत्ता के साधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए, गुणवत्ता के साधनों को जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है गुणवत्ता के साधनों को। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2। आपको ये भी बता दें कि गुणवत्ता के साधन क्या है। तो गुणवत्ता के साधन जो है चार्ट, सॉफ्टवेयर, रणनीति, पद्धति, युक्तियों के सम्मिलित होती है जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रयासों में सहयोग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता के साधनों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। गुणवत्ता के साधनों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आपको बता दें कि अध्ययन जो किया जाता है हमको, आपको आयत चित्र या प्रेटो चार्ट या फ्लोटो चार्ट या सभी ये आपको बताना है। तो देखिए, गुणवत्ता के साधनों के अंतर्गत जो किया जाता है वो प्रोटो चार्ट, विकिड़ी आरेख, प्रवाह चार्ट, जांच पत्र, आयत चित्र, नियंत्रण चार्ट, ये सभी जो है साधन है इसके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आयत चित्र से संबंधित है। आयत चित्र से संबंधित है बार ग्राफ, आंकड़ों का गणना, आवृत्ति या आंकड़े। तो या सभी, आपको हम बता दें कि आयत चित्र से संबंधित जो है आपको ये सभी ही है, क्योंकि बार ग्राफ भी है, आंकड़ा की गणना भी होता है, आवृत्ति की आंकड़ा भी होता है आयत के चित्र में, इसलिए आपका सभी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेटो चार्ट की कार्यप्रणाली के समान होता है। प्रेटो चार्ट कार्यप्रणाली के समान होता है। तो आपको हम बता दें कि परेटो चार्ट की जो है आपको एक संचयी आवृत्ति रेखा होता है जो दोनों ही बनाए जाते हैं, जिसमें आयत चित्र बनाने का उद्देश्य एक समस्या की कारण जानने से भी है। संचयी आवृत्ति का भी प्रयोग यह जानने हेतु किया जाता है आपको। तो इसलिए प्रेटो चार्ट की जो है आपको आयत का चित्र से ही संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है?
इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो आपको बता दें तो ये एक तरह का सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज 98, विंडोज 95 और विंडोज एनटी किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? तो बता दें आपको, विंडोज 98, विंडोज 95 और विंडोज एनटी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्क्रीन बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप या फ्रेम के नाम से? तो आपको बता दें कि स्क्रीन के बैकग्राउंड जो है डेस्कटॉप नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिलीट की गई फाइलें इसमें होती है, डिलीट की गई फाइलें किस में होती है आपको बताना है। तो डिलीट की गई फाइलें जो है आपको डेस्कटॉप में होता है, रिसाइकिल बिन में होता है, या कहीं नहीं जाती है, या माई कंप्यूटर में होता है। तो आपको बता दें कि ये जो है रिसाइकल बिन में फाइलें होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीआईएस का हिंदी उच्चारण होगा। जीआईएस का हिंदी उच्चारण होगा। आपको बता दें कि जिस्ट, ये जीआईएसटी है, यानी कि जिस्ट है। जिस्ट का अर्थ होता है तात्पर्य, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेट मी सम वाटर का उदाहरण क्या है? गेट मी सम वाटर का उदाहरण क्या है? गेट मी यानी कि मुझे पानी का ज़रूरत है या चाहिए। तो आप देखिए इसमें क्या दिया है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, पानी को काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि पानी को हम तो गिन नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल में ही ये आएगा। ऑप्शन के अनुसार ये आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटुमन शब्द के मुख्य अक्षर क्या है? एटुमन शब्द का मुख्य अक्षर क्या है? देखिए एटुमन क्या है, इसके बारे में आप समझिए। ये जो है सितंबर से लेके मार्च तक जो महीना चलता है शरद ऋतु का, वही आपको एटुमन शब्द है, जो नाउन से रिलेटेड है आपको, इसलिए इसका नाउन यानी कि एन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। आपको हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वॉवेल नहीं है? देखिए तो वॉवेल जो है आपको 5 होता है, ए ई आई ओ यू। तो आपको हम बता दें वॉवेल 5 क्यों होता है। आपको जो आप जब भी आप बोलते हैं तो आपका लीप जो है ए ई आई बोलने में टच नहीं करता है, लेकिन बाकी वर्ड आप जब आप बोलते हैं तो आपका लीप जो है टच कर जाता है, इसलिए वॉवेल 5 ही होता है। और देखिए इसमें ए ई आई एफ भी है, एफ बोल रहे हैं आपका टच कर रहा है, तो ये आपका जो है भंवर नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट वीडियो आपको हमारा मिलेगा मॉडल सेट 8 है, ये बहुत ही जल्द आपको मॉडल सेट 8 भी मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ही इससे फ़ायदा है, आपको मॉडल सेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगले